बीकॉम पाठ प्रथम के विद्यार्थियों, आज हम कॉस्टिंग पेपर के अंतर्गत ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप और वेस्टेजेस, रद्दी या अवशेष का लेखा के बारे में अवगत कराएंगे। विद्यार्थियों, वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया के में कुछ इकाइयों अथवा उत्पादन एक निश्चित प्रतिशत रद्दी या स्क्रैप के रूप में पाया जाता है। इसी रद्दी या अवशेष माल बेचने से यदि कोई राशि प्राप्त होती है तो उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। लागत विवरण या लागत सूची तैयार करते समय इस अवशेष मूल्य को कारखाना ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड या कारखाना लागत, फैक्ट्री कॉस्ट में से घटा देना चाहिए। ये कॉस्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के तहत कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट को समझना बहुत आवश्यक है। कभी कभी उत्पादन वस्तुओं के बीच तथा जांच करते समय ये पाया गया है कि इसमें कुछ इकाइयाँ खराब डिफेक्टिव हैं, तो उसे अलग अलग छांट कर रख दिया जाता है। इन खराब इकाइयों को बेचने से जो मूल्य प्राप्त होता है उसे भी कारखाना अथवा कारखाना लागत में घटा दिया जाता है। अवशेष माल अथवा खराब इकाइयों के कारण असाधारण हानि, एबनॉर्मल लॉस, जिसको हम कॉस्टिंग टर्मिनोलॉजी में एबनॉर्मल लाभ होने पर असाधारण हानि की रकम को कारखाना लागत के कम नहीं किया जाता है तथा इसी सीधे ही लाभ हानि खाते में लिया जाता है। विद्यार्थियों, इसको समझने के लिए हमको एक उदाहरण से समझ आने की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए स्टोर पेपर मिल्स द्वारा जनवरी 2012 में नियमित विशेष कागज़ की प्रति टन बिक्री दर दिखाते हुए लागत की निम्नलिखित मदों के आधार पर लागत सूची तैयार करनी है। तो हमको क्या इसमें प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, इसके अलावा जो डायरेक्ट मटेरियल है जिसको कहते हैं पेपर प्लम 500 टन एट द रेट ऑफ 50 पर टन, अदर मटेरियल 100 टन एट द रेट ऑफ 30 टन। इसके अलावा जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल गई है वो है डायरेक्ट लेबर। क्या है हमारे पास 80 स्किल्ड मैन एट द रेट ऑफ 8 पर डे फॉर 5 days, unskilled men at the rate of ₹3 per day for 25 days, direct expense special equipments at the rate of 3,000, special dyes ₹1,000, worker overheads variable at 10% or direct wage, fixed at 60%, administrative overhead 10% on works cost, selling and distribution overhead 15% on works cost, profit 10% on total cost, finished paper manufacturers 4,400 tons, credit on account on sale and waste 800 रुपये। There was no work in progress at the beginning of the end of the March. The scrap value of the special equipment after utilization in manufacture is nil. Selling rate should be worked out to the nearest rupee। वर्ष के आरंभ से अथवा अंत में कोई अर्ध निर्मित माल नहीं था। उत्पादन में उपयोग के पश्चात विशेष विक्रय मूल्य शून्य है। विक्रय मूल्य निपटारा रुपये में ज्ञात करना आवश्यक है। विद्यार्थियों, इसमें भी हम कॉस्ट शीट बनाएंगे जो जनवरी 2012 से बनेंगे। इसमें 4 कॉलम्स हमारे होंगे, पर्टिकुलर्स कॉलम, अमाउंट कॉलम, ग्रॉस अमाउंट एंड पर यूनिट्स। हमारा डायरेक्ट मटेरियल है पेपर प्लम प्लस अदर मटेरियल 25,000 और 30,000 28,000 है। क्योंकि यूनिट्स 400 हैं तो 70 यूनिट्स हो गए। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट स्किल्ड वर्क 16,000, अनस्किल्ड 3,000 तो 19,000 हो गया। तो उसका जो कॉस्ट पर यूनिट आता है वो 47.50। डायरेक्ट एक्सपेंस स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल डाइज 3,000 और 1,000 वो 4,000 हो गया। तो इसका यूनिट कॉस्ट है
10 रुपया। तो टोटल अमाउंट जो खर्चा हुआ डायरेक्ट मटेरियल पर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर, वो 51,000 है और उसका यूनिट कॉस्ट आएगा 127 रुपये 50 पैसे। वर्क्स ओवरहेड वेरिएबल एट 100% डायरेक्ट वेजेस 19,000 है, फिक्स्ड एट 6% डायरेक्ट वेजेस 11,400, तो वो 34,400 हो जाएगा। तो इसका यूनिट कॉस्ट 76 रुपया बन गया है। लेस सेल्स ऑन वेस्ट जो 800 रुपये है, उसका भी यूनिट कॉस्ट 200 हमने निकाला है। वर्क्स कॉस्ट इस तरह से 80,600 और 201.50 जो इसका यूनिट कॉस्ट बनता है। लेस इसमें हम सेल्स ऑफ वेस्ट 800 रुपये करेंगे तो 80,600 रुपया बनेगा। उसमें और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% वर्क कॉस्ट 8,060, जो हमारे को 28,660 रुपया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। उसमें से अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15% वर्क कॉस्ट लेते हैं तो 20,090 रुपया होगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा 1,07,050 रुपया हो जाता है। इसमें हम प्रॉफिट 10% टोटल कॉस्ट भी करेंगे 10,075। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो हमारा बनता है 1,10,825। चूँकि हमारे यूनिट आउटपुट जो है 400 टन है, तो हमारा यूनिट कॉस्ट जो है 25.19 और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस यूनिट कॉस्ट जो बनता है 277 रुपीज़ एंड 07 पैसा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको ट्रीटमेंट ऑफ स्क्रैप एंड वेस्टेज को भी समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।